नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के जनवरी माह के लव राशि फल की, यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्ते पर और किन बातों को समझना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने नया प्यार मिलेगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां। लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए उनके रिश्ते की बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी या नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो क्या ग्रह चेतावनी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, हम ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि वालों के लिए जनवरी का लव राशि फल। तुला राशि वालों, आपके लिए जनवरी का महीना प्यार और रिश्तों के मामले में काफी मिक्स्ड एनर्जी लेकर के आ रहा है। राहु जो कि आपके 5वें भाव में रहेंगे, ये अचानक से बदलाव लेकर के आएंगे। अट्रैक्शन और कंफ्यूजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। किसी के प्रति फीलिंग्स बहुत तेजी से बढ़ेंगी आपकी, लेकिन क्लैरिटी यहाँ पर राहु फिर भी नहीं मिलने देंगे। केतु जो कि 11वें भाव में रहेंगे यहाँ पर, तो इससे ये होगा कि आपकी किसी दोस्त से या फिर कुछ सोशल कनेक्शंस हैं उनमें से, या ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते थे, वहाँ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। शनि जो कि मीन राशि में आपके 6ठे भाव में रहेंगे, यहाँ पर रिश्तों में थोड़ा, यहाँ पर आपका जो होगा वो रिश्तों के एक परीक्षा लेते हुए यह शनि यहाँ पर नजर आएंगे। ये शनि ईगो क्लैशेस भी लेकर के आएंगे, लेकिन साथ में एक चीज आप ध्यान रखिए कि शत्रुहंता योग भी बनाएंगे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और इस वजह से आप थोड़ा किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, आपके दुश्मन कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंस की परीक्षा होगी यहाँ पर आपके इस माह में। शुरुआत में जब सूर्य, शुक्र और मंगल, बुध ये सब जब आपके लिए 3रे भाव में होंगे, धनु राशि में होंगे, तब यहाँ पर आपका जो बिहेवियर होगा आपके पार्टनर का वह थोड़ा इम्पल्सिव होगा, और इसका असर आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आपको यहाँ पर उनके ऊपर बहुत तेज से गुस्सा भी आ सकता है, आप उनको अंडरस्टैंड ना कर पाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। उनका अचानक से निर्णय ले लेना, अचानक से किसी चीज को लेकर के यस या नो कर देना आपके लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रह सकता है। अब उत्तरार्ध में जब ये सारे के सारे ग्रह मकर राशि में यानी कि आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तब आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा इमोशंस जो है, आपके जो विचार हैं यहाँ पर अपने आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा मैच खा सकते हैं। रिश्तों में एक रियलिटी चेक यहाँ पर आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा, लेकिन इस दौरान सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए हमेशा बहुत जरूरी होगा। भाई देखिए, राहु जब 5म भाव में है तो इनकी 9वीं दृष्टि आपके ही ऊपर है, तुला राशि पर है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन यहाँ पर आपको लेना चाहिए। इम्पल्सिव फैसले यहाँ पर नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं, और ये डिसीजन आप अचानक ले सकते हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर शायद थोड़ा कम पसंद आए, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर के जो ये जनवरी का महीना है थोड़ा आपके लिए इम्पल्सिव रहने वाला होगा और थोड़ा उलझनों भरा रह सकता है। सेकंड हाफ में यहाँ पर रिश्तों में थोड़ी गहराई, थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए यह माह। अब देखते हैं आप जो सिंगल हैं उनके ऊपर
किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है ये महीना। तो देखिए, तुला राशि के वो जातक जो कि सिंगल हैं, उनके लिए इस जनवरी का पहला हिस्सा जो है ये थोड़ा सरफेस लेवल पर जो अट्रैक्शन होता है इस तरह का रहेगा। यहाँ पर एक नए व्यक्ति की तरफ अचानक से खिंचाव होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से ये आपको वो अच्छा लगने लगेगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये आपके और उसके बीच का जो ये कनेक्शन होगा ना, ये ज्यादातर कैजुअल या फिर थोड़ा सुपरफिशियल रह सकता है। बातचीत या फिर चैटिंग तो शुरू हो सकती है यहाँ पर आपकी, लेकिन ग्रहों की जो चाल है ये अभी आपके रिश्ते को मजबूती की तरफ या फिर गहराई की तरफ ले जाती हुई नहीं दिख रही है। मतलब आपकी एक से ना होकर के और भी 3-4 लोगों के साथ में बातचीत शुरू हो जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। और आप अभी कंफ्यूजन के स्टेट में हैं कि इनमें से किसके साथ में अपना फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ, किसके साथ में प्रेम संबंध में जा सकता हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे, एक हेजिटेशन भी दिखाई दे रही है और ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आप थोड़ा इमोशनल होते जाएंगे, उनकी तरफ थोड़ा सीरियस होते जाएंगे। तो जो भी आपके अभी नए लोगों से जिनसे आप जुड़े हैं, तो इनमें जिसकी तरफ आपका इमोशनली कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा बनता है, जिसको लेकर के आप थोड़ा सीरियस होते हैं, समझ जाइए कि वही पर्सन आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए उचित रहेगा। ये पर्सन कोई पास्ट भी हो सकता है आपका, ये वो भी हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट में कभी कोई दोस्ती रही हो, या आप उसको पहले से जानते हो किसी और के थ्रू, या सोशल मीडिया से आपने कभी इस व्यक्ति के साथ कुछ बातचीत करी हो, या सोशल मीडिया से कभी आपको ये व्यक्ति मिला हो। इस तरह के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। वो सूटेबल पर्सन आपको मिल सकता है, आपका दिल खुद आपको उसकी तरफ खींचकर ले जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिर्फ एक सलाह देते हैं कि ट्रस्ट जल्दी मत कीजिएगा। राहु पंचम भाव में है, थोड़ा जल्दबाजी करा सकते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी विश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा सोचिए समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके अगर रिलेशनशिप को आपको थोड़ा स्थिर बनाना है या एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाना है आपको उसके साथ में, तो धैर्य से काम लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर शुरुआत में पास्ट की याद थोड़ा ज़्यादा आ सकती है, एक्स को थोड़ा ज़्यादा मिस कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। बार बार आप उसका जो है, जिसको बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पर आप उसको चेक करेंगे, बार बार उसको देखेंगे कि क्या है, उसके फोटोज देखेंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक्स आपसे अचानक से कांटेक्ट करे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कि वो चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना। तो किसी भी गलत फहमी में यहाँ पर आप बिल्कुल मत रहिएगा। अगर कांटेक्ट हुआ है तो किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि वो चाहता हो। लेकिन अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो ये दिखा रही है कि कम से कम जनवरी के माह में तो ये ब्रेकअप पैचअप नहीं बन सकता। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ प्यार में हैं। तो तुला राशि के वो लोग जो किसी के साथ प्यार में हैं, उनके लिए यहाँ पर जनवरी का महीना मिला जुला असर लेकर के आने वाला है। यहाँ महीने की शुरुआत में जो राहु आपके लिए आपके पंचम भाव में रहेंगे और शनि आपके छठे भाव में रहेंगे, यहाँ पर आपके जो मूड स्विंग्स हैं ये थोड़े ज़्यादा होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से कभी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा बातचीत करें और कभी आप अचानक से उसके साथ एक डिस्टेंस बना लें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपके पार्टनर को लगेगा कि अब आप उसको पहले जैसा अटेंशन, पहले जैसी आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति उसके मन में आ सकती है, ये सोच उसकी बन सकती है। तो कम्युनिकेशन को लेकर के आप थोड़ा सतर्क रहिए और आपका कम्युनिकेशन उनके साथ जैसा पहले था ऐसा ही रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ये छोटी छोटी जो गलतफहमियां हैं ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब कर सकती हैं। अब अगर उत्तरार्ध में देखा जाए, जब ये चतुर्ग्रही योग जो है आपके चतुर्थ भाव में आएगा, तब अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो उनके साथ में एक इमोशनल डेप्थ है ये थोड़ा बढ़ सकती है।
आप इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, पर आपका पार्टनर आपको इस समय उतना सपोर्ट नहीं करेगा। वो अभी आपको और टेस्ट करना चाहता है, वो अभी चाहता है कि हम इस रिश्ते को थोड़ा और समय दें। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी आपके साथ जनवरी के माह में। लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ा लॉजिक या फिर इमोशंस की टक्कर यहाँ पर आप दोनों की होती हुई नजर आएगी। आपके साथ में ये स्थितियां बनेंगी कि आप लोगों का दिल तो कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और इस वजह से एक हॉट डिस्कशन आपका होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और अभी आपका पार्टनर चाहता है कि नहीं, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। ये कुछ सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है। अब अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है जनवरी का महीना, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा चुनौतियां यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहा है। आपका जो जीवन साथी है, अगर आपने उससे कुछ बातें छुपाई या एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बढ़ जाएगी और आप लोगों के बीच में एक अच्छी खासी मनमुटाव या एक झगड़ा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो सेकंड हाफ होगा, ये यहाँ पर आपके लिए उस झगड़े की भरपाई भी करेगा, रिश्ते को थोड़ा सा सुधार आएगा और थोड़ा और मजबूत होगा। इस तरह की यहाँ पर बनता हुआ स्थितियां नजर आ रही हैं। मतलब कि शुरुआत में आप थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे, कुछ बातें अपनी उनको नहीं बताएंगे, कुछ बातें छुपाने की कोशिश करेंगे, और जीवन साथी को शायद ये सब बातें पता भी चल जाए कहीं ना कहीं किसी वजह से, या फिर उसके दिमाग में किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रभावित करे। इसको लेकर के आप लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़े, कुछ मनमुटाव हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आपका रिश्ता पहले से ही जीवन साथी के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने इस रिश्ते पर थोड़ा और ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि जीवन साथी आपसे सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। इस तरह की वो डिमांड आपके सामने रख सकता है। तो जनवरी के माह में आप जो भी कदम उठाएं, थोड़ा सोच समझ करके उठाएं। रिश्ता मजबूत भी बन सकता है, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से यहाँ पर रिश्ता टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। तो समझदारी के कारण आप अपने रिश्तों में हार्मनी और स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पर अगर उत्तेजित होकर के या थोड़ा क्रोध में आकर के किसी भी तरह का एक डिसीजन आपने ऐसा ले लिया, तो रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर उनकी बात करी जाए जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो तुला राशि के वो लोग जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि शुरुआत में आपके बीच में एक हार्मनी, एक प्रेम, आकर्षण भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपने घर परिवार को अवॉइड करके उनकी तरफ खिंचते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। आपका दिल उनकी तरफ बहुत तेजी से खिंचेगा, और ये तो दिल की बात रही, लेकिन यहाँ पर उत्तरार्ध में धीरे धीरे आपको गिल्ट भी महसूस होगा और एक टेंशन, एक अनचाहा डर आपको यहाँ पर सताता हुआ भी नजर आएगा। ये एक स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। मतलब कि एक कंफ्यूजन है, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उस सीक्रेट रिलेशनशिप को अपने कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं भी चल रहा है, तो भी यहाँ पर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाए, इस तरह के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सलाह और भी देंगे कि इस समय में आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा। बहुत संभल कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अनचाही कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर बढ़ सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो रात को सोने से पहले अगर आप दूध में शक्कर डालकर और वो भगवान भोले को थोड़ा अर्पित करें उनको, और फिर उसके बाद चाहे तो आप पी जाए, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। हर शुक्रवार को गुलाबी या फिर सफ़ेद रंग आप पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी ऐसा करने से। यहाँ पर अगर आप श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं तो भी आपके मन को बहुत शांति मिलेगी।
और हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं तो अपने टोन को थोड़ा धीमा रखें, मंद रखें, पेशेंस रखें अपने अंदर, तब उनके साथ बात करें। तो इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मधुर होगा। तो अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए मिश्रित रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। अविवाहित लोगों के लिए शुरुआत थोड़ा धीमी रहेगी, लेकिन कोई नया व्यक्ति उनकी लाइफ में आए, इस तरह के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, सावधानी से आगे बढ़ें। विवाहित हैं तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से आप इन परिस्थितियों को संभाल लेंगे। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। बात खुल भी सकती है और आपको गिल्ट तो यहाँ पर अवश्य ही हो रहा होगा। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है जनवरी में तुला राशि के लोगों के लिए। उनकी लव लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते हुए नजर आएंगे। तो दर्शकों, यह था तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के लिए। इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।